ओके, तो लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी चल रहा था। एक हमारे पास एग्जांपल है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये जानते हैं क्या होता है? क्या सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये वाला। मॉड एक्स। नहीं, मॉड x नहीं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर में रहता है, एक रहता है। हमेशा इंटीजर में रहता है। ये 11th में पढ़े होंगे। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। है ना? इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ। मतलब हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, 1, 2, 3, 4। राइट? यस सर। तो ये याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। क्लियर है? अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसमें है, सपोज f एंड g be two real functions continuous at a real number c। है ना? f और g दो रियल फंक्शन है, जो कि f और g दोनों कंटिन्यूअस है एक रियल नंबर c पे। ठीक है? देन f और g दोनों कंटिन्यूअस है, क्या होगा? f प्लस g क्या होगा बताओ? f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट c। है ना? अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? थर्ड, f इंटू g भी कंटिन्यूअस होगा। है ना? और चौथा है, f बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा। f बाई जी इज कंटिन्यूअस सी एट c, प्रोवाइडेड दैट, इसमें गिवन दैट g ऑफ c इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। है ना? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? यस। है ना? तो ये याद रखना है। है ना? एक क्वेश्चन यहाँ से, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन।
साइन फंक्शन साइन एक्स, जैसे हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स, ये बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं? है। है सर, कंटिन्यूस हम्म? है। किसी चीज पे भी चेक कर लो, लाइक एक्स को मान लो कुछ एक्स प्लस सी, एच सी प्लस एच है ना? सी तो प्लस अगर, एच। हाँ, तो अगर एच जीरो को टेंड करेगा तो इसका मतलब एक्स सी को टेंड करेगा, है ना? एच यस अगर सर। जीरो हो जाता है तो एक्स सी को टेंड करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स, है ना? यस सर। एंड इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी प्लस एच, है ना? यस एक्स को सर। सी प्लस एच कर दिए, क्लियर? सर जीरो की जगह मतलब कुछ भी रख सकते हैं, एक दो, मतलब कि जैसे कि जिसका मान निकालना होगा। हाँ हाँ हाँ। किसी भी सी है ना, सी, किसी भी सी पे, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना? यस सर। तो हम जीरो पे लेके चल रहे हैं नॉर्मली। देखो साइन सी प्लस एच कितना होगा बताओ? सी प्लस एच कितना होगा? साइन सी कॉस एच प्लस यस कॉस सर। सी साइन एच, क्लियर? और ये क्या था? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्लियर? इसमें भी हो यस जाएगा सर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना? तो सी तो कांस्टेंट है, साइन सी बाहर आ जाएगा, तो साइन सी कांस्टेंट हो जाएगा। साइन सी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच प्लस, इसमें कॉस सी बाहर आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच, क्लियर? देखो यस। कॉस जीरो कितना होता है? वन, राइट? यस सर। तो एच टेंडिंग टू जीरो कितना हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो ये तो जीरो ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन सी आ गया, है ना? तो साइन सी बराबर एफ सी, क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एफ ऑफ सी, ठीक है, हो गया? यस सर। तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, राइट, है ना? यस सर। ओके। कोई फंक्शन है हमारे पास क्वेश्चन में, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स होल मॉड, इसका कंटिन्यूटी चेक करके बताइए। क्या सर? इसका कंटिन्यूटी चेक करके बताइए इस फंक्शन का। बता रहे हैं। प्लस माइनस एक्स लिमिट एक्स जीरो बराबर वन एक्स माइनस। सर जीरो आएगा। कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, जीरो कहाँ से आ गया? सर है, मतलब कंट्रोल है। हाँ, तो कर मतलब लीजिए, किसी जीरो पे भी पर चेक एक करके देख लीजिए। है ना। किसी पे भी चेक करके, जैसे जीरो पे ही चेक कर लेते हैं, है ना?
यस सर, लिमिट जीरो एक्स प्लस का टेंडिंग चेक टू किया। जीरो एफ एक्स क्या हो जाएगा? पहले जीरो प्लस पे देखते हैं। तो जीरो प्लस पे तो कितना हो जाएगा? मॉड 1 माइनस जीरो, और जीरो प्लस पे कितना हो जाएगा? जीरो प्लस पे तो जीरो ही हो जाएगा ना, यस सर। है ना? तो 1, है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये इसमें भी हो जाएगा 1 माइनस जीरो, माइनस पे जीरो, फिर प्लस जीरो, है ना? और एफ ऑफ जीरो तो जीरो होगा ही, एफ ऑफ जीरो 1 होगा, है ना? तो सारा यस हो गया तो कंटिन्यूअस, क्लियर? यस सर, होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीआरटी का, जैसे है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय लेमडा का वैल्यू निकालना, कंटिन्यूअस सेट चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। पहले अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है तो लेमडा का वैल्यू निकालना, है ना? और लेमडा का वैल्यू जब निकल जाएगा तो एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं। बताओ निकाल के। निकाले सर? हम्म। निकाल। सर जीरो ही आएगा, मतलब कि वो है, सतत है। नहीं नहीं है, वो तो जीरो पे है ही, ये तो दिया हुआ ही है। अगर जीरो पे कंटिन्यूअस है तो लेमडा का वैल्यू निकालना। लेमडा कितना होगा? लैम्डा। हाँ, जीरो पे कंटिन्यूअस तो दिया हुआ ही है। तो सर लैम्डा का मान सर कैसे निकलेगा? देखो, पूछा है मतलब लेमडा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो, राइट, है ना? यस सर। तो लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस कितना आ रहा है बताओ? लेमडा एक्स, एक्स माइनस टू बराबर जीरो आ रहा है, राइट, है ना? लिमिट यस एक्स सर। टेंडिंग टू जीरो, जीरो कितना आ रहा है? ये भी जीरो आ रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कितना आ रहा है बताओ? 4 इंटू जीरो प्लस वन, क्या सर? बराबर मतलब 1 आ रहा है।
आ रहा है? जीरो प्लस पे, जीरो प्लस पे क्या है? 4x+1, राइट? यस सर। है ना? तो जीरो प्लस पे कितना आ रहा है? 1। लेकिन ये बोल रहा है कि जीरो पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? सर लैम्डा का वैल्यू सर, लेमडा का वैल्यू ऐसा क्या करें कि ये 1 बन जाए? सोचो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तीनों इक्वल होना चाहिए ना कंटिन्यूअस होने के लिए जीरो पे। यस सर। तो लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए? लैम्डा का वैल्यू 0 होना चाहिए। जीरो। जीरो हो जाएगा तो कैसे जीरो जीरो हो जाएगा? तो ऑलरेडी पहले ही जीरो है। अ, क्या हो सकता है? सर हम्म, 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 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइंड है, तो लेमडा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक्स इक्वल टू जीरो पे? सर लैम्डा के किस मान के लिए मतलब होगा ना, हाँ। तो मतलब कि सर 0 पर सतत है, फिर उसके बाद लैम्डा का मान निकालना है। हाँ हाँ हाँ। सर वो कैसे निकले कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर लैम्डा के लिए सर किसी भी मान का सतत नहीं होगा। हम्म। तो मतलब सीधा कि हो सर जाएगा। फॉर नो लैम्डा वैल्यू ऑफ के लेमडा सर लैम्डा की लेमडा जगह का, पर, सी अगर लेमडा का लैम्डा वैल्यू की कुछ, जगह पर कोई, लेमडा का वैल्यू कुछ भी रख देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट? तो सर तो नहीं होगा ना सर। हाँ। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना? यस सर। फॉर एनी वैल्यू मतलब ऑफ कि सर लेमडा, है उसकी ना? जगह पर कोई भी मान रखेंगे तो कंटिन्यू नॉट कंटिन्यूस होगा। हाँ, अगर लेमडा कुछ भी रख दो, कुछ भी दुनिया में कोई भी नंबर रख दो लेमडा, वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। यस सर। है ना? क्लियर? यस सर। क्योंकि सर हमने 0 पर रखकर देखा तो सतत है, फिर एक्स बराबर 1 पर रखकर देखा तो सतत है, मतलब कि लेम्डा के मान पर रखना नॉट कंटिन्यूस हम्म। है। हम्म। तो बताओ अब एक्स इक्वल टू वन पे बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं? मतलब सर अगर मतलब एक्स इक्वल टू वन के लिए बताओ, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन चेक करो। सर है सर। सर हाँ। सतत है, मतलब कि कंटिन्यूस है। हाँ, वन पे होगा लेमडा कुछ भी रहे, क्योंकि देखो लेमडा वन से मतलब ही नहीं है। एक्स बराबर एक्स मतलब कि ग्रेटर सर, देन जीरो पे फंक्शन का वैल्यू यही रहने वाला है, ठीक है? उससे तो मतलब ही यस नहीं है। सर। है ना? यस सर। है ना? तो वन से नीचे यही यस वैल्यू सर। आएगा, वन से यस ऊपर सर। यही इसी से वैल्यू निकलेगा। क्लियर? हम्म। तो इससे तो कुछ मतलब ही नहीं, तो लेमडा कुछ भी रख लो वन पे कंटिन्यूस है ही। और यस सर। लेमडा कुछ भी रख लो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। मतलब कि सर लैम्डा का मान कुछ भी रखे तो वह नॉट कंटिन्यूस होगा। हाँ, लेमडा का मान कुछ भी रखें तो वो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। है ना? 0 पर नहीं होगा और सब पर कंटिन्यूस होगा। हाँ, नहीं जीरो पे नहीं होगा, और बाकी बाकी का मतलब वन पे होगा। बाकी चेक करेंगे, जीरो वन। वन का बात कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, लेमडा कुछ भी रखें जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होगा, और वन पे कंटिन्यूस
होगा, है ना? ठीक है सर। क्लियर? ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that fx बराबर 5 तो ए और बी का मान निकालिए, जबकि ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हर वैल्यू पर बी का क्या वैल्यू सर? निकालिए। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना? तो ए और बी का वैल्यू बताना है। निकालना है सर? हाँ, मतलब कि सर एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे, फिर एक्स बराबर 10 पर निकालेंगे। हम्म, हाँ, तो मतलब ये फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू बताना है। सर ये सर कंटिन्यूअस है, मतलब कि जब सर 2 पर निकालेंगे हम्म, सर 5 आएगा। मतलब कि 2a+b बराबर 5। ए और बी का वैल्यू बताना है। सर एक्स बराबर 2 पर 2a+b बराबर 5 आएगा। तो अब फिर एक्स बराबर 10 पर निकालेंगे तो 10a+b बराबर 21 आएगा। तो समीकरण 2 से फिर मतलब कि फिर वही पर बी भी कैंसिल कर देंगे। फिर कहा था कि फिर उससे आंसर दस आंसर दस बताओ, में से आंसर 2 आंसर घटाएंगे आंसर तो बताओ। 8 ही आएगा फिर। क्या सर? आंसर बताओ, आंसर फाइनल। आंसर आंसर सीधा बताएं। हम्म, a बराबर 2। हम्म। ए बराबर, हाँ, ए बराबर 2 और बी बराबर, 2 सर, a बराबर 2 आएगा। और बी बराबर, a बराबर 2। हाँ, ए बराबर तो 2 आ गया, बी बराबर कितना आएगा? सर b बराबर, हाँ, सर b बराबर तो भी नहीं निकाले। निकालो। सर b सर कैंसिल हो जाएगा ना? कैंसिल कहाँ हो जाएगा? किससे कैंसिल हो जाएगा अभी? सर जैसे कि सर समीकरण ए या समीकरण बी से जब करेंगे तो टेन हम्म, टेन ए प्लस बी बराबर 21 आएगा। फिर 2a+b तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। जो तो इक्वेशन बना था उसमें वैल्यू को, ए का वैल्यू लेकिन रखो, सर बी का वैल्यू आ लेकिन सर जाएगा। समीकरण कैसे की तरह निकालते दिया, थे? समीकरण की तरह दिया है ना। पहले 2 पे देखते हैं। सर बी 2 नहीं माइनस कितना होगा निकाले। लिमिट? क्या सर? एक्स 2, एक मिनट, 2 माइनस कितना हो जाएगा? 5, है ना? 2 प्लस पे कितना हो जाएगा? 2a+b, है ना? क्लियर? यस सर, बराबर 5। हाँ, 2a++ बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 होना चाहिए। क्लियर? 5 5 यस सर। अब 10 पे देखो, 10 पे निकालो। सर 10a+b बराबर लिमिट 21। एक्स टेंडिंग टू 10 प्लस,
एफ एक्स बराबर 10 प्लस में कितना आएगा 21, यस सर। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 a प्लस बी। ठीक, यस सर। तो 10 a प्लस बी बराबर 21, और यस 2 a प्लस बी बराबर 5, घटा दो दोनों, यस सर। आएगा 8 a बराबर 16, सर बी से बी, ए बराबर 2। बी से बी ले जाएगा। हाँ तो ए बराबर, तो इस इक्वेशन में रख दो ना, सर इस सर इक्वेशन में इतना रख दो, आया है, टू इतना ए था प्लस कि बी बराबर, ए टू ए बराबर प्लस बी 2 आया बराबर, है। एक मिनट, 2 ए प्लस बी बराबर 5 है ना, तो ये इसमें भी रख दो, 2 × 2 प्लस बी कितना हो गया, बी बराबर 5 माइनस 4, बी बराबर 1। यस सर, ये यही नहीं निकाले थे, ये बराबर निकाले थे, बी बराबर नहीं निकाले। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट करके लाना यस सर। है ना? नेक्स्ट यस सर। क्लास में हम लोग शुरू करेंगे differentiative। सर नेक्स्ट मतलब कि वो 5.2। हाँ 5.2 को करेंगे, यस सर। कौन सा एक्सरसाइज 5.1, है ना? यस सर। 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, उसका क्या इंटीग्रेशन शुरू सर? करेंगे। 5-6 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, यस सर। उसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ओके सर। है ना? सर इंटीग्रेशन से ज्यादा सर कठिन है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा मतलब ठीक है, इंटीग्रेशन ज्यादा हो कठिन। जाएगा वो। मतलब उसमें रूल याद रखना पड़ता है थोड़ा, रूल के हिसाब से चलोगे हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है, ठीक तो है ये सर। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है, 5.1 कंप्लीट हो गया। ओके। अरे only one reason,